जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कुछ दिन पहले मैंने आपको 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ जो कतर में कार्यवाही हुई थी, जिसमें उनको सजाए मौत देने का फैसला किया गया था, उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं ना, इनको जो सजाए मौत देने का फैसला किया गया है, इसको कतर अथॉरिटीज़ को बदलना पड़ेगा। और हुआ यही। भारत डिप्लोमेटिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है। भारत बहुत मजबूत है। अगर भारत ने कुछ चाह लिया तो दुनिया के देशों को झुकना पड़ेगा, और ऐसा होता दिखाई दे रहा है कतर के सामने। थोड़ी सी स्टोरी पुरानी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, समझाऊंगा कि हुआ क्या था, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आज क्या हुआ है। आज क्या हुआ है इसको भी डिटेल से समझेंगे। कतर पूरी तरीके से झुक गया है अपने देश के सामने, या यूँ कह लीजिए हमारे प्रधानमंत्री के सामने। इसका क्या रीज़न है, मैं सबसे पहले डिटेल से स्टोरी समझाता हूं। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को स्टोरी के बारे में नहीं पता है कि 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ क्या हुआ, किस साजिश के तहत उनको पकड़ा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, पता ही नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे इंडिया है ना, इंडिया के बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि बहुत सारे लोग माइग्रेशन करते हैं दूसरे देशों में रोजगार पाने के लिए। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स भी जाते हैं रोजगार पाने के लिए। अब ऐसे कंडीशन में हुआ ये कि ये 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स भी गए रोजगार के लिए कतर, और वहां पर इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी खोली जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, किसको, सोल्जर्स को। ऐसे में कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसके बाद इनको कतर अथॉरिटीज ने सजाए मौत देने का फैसला कर दिया। कहा कि सजाए मौत दिया जाएगा आपको। अब क्यों दिया, आज तक ये बात क्लियर ही नहीं है। मतलब क्यों दिया कतर ने, उनके ना घर वालों को पता है, ना गवर्नमेंट को पता है, किसी को नहीं पता है। बस एक फ़ोन आया कि भाई आपके जो है घर परिवार वालों को क्या दिया जा रहा है, सजाए मौत दिया जा रहा है। ऐसा सिंपल सा एक फ़ोन आया कि सजाए मौत दिया जा रहा है। अब उसके बाद घर वाले परेशान, अब चले गए चक्कर लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। अब मामला जब गंभीर हुआ तब मिनिस्ट्री बहुत तरीके से सामने आई। तुरंत जो है एम्बेसी को फ़ोन गया दोहा में कि भाई ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तुरंत जो है फ़ोन गया, उसके बाद चीज़ें बदली। तो चलिए थोड़ा सा पहले कतर का मैप मैं आपको रिवाइज करवा दूं, उसके बाद चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैप देखना बहुत ज़रूरी है। दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कतर से लगते हैं। सबसे पहला है सऊदी अरेबिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये यूएई है, ये वाला कंट्री यूएई है, और इसके सामने सऊदी अरब है। ठीक है, ये कतर है। इस कतर के जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको यूएई दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात, ये वाला कंट्री। अब यूनाइटेड अरब अमीरात भी मैच करता है, लगता है इसकी बॉर्डर लगती है किससे, कतर से। अभी आगे की इमेज में आपको दिखाऊंगा। ये बहरीन है, बहरीन भी सी बॉर्डर साझा करता है किससे, कतर के साथ। इसके अलावा पर्सियन गल्फ भी इसके आसपास लगता है। अब एक मैप और देखिए, ये मैप थोड़ा और जूम करके रखा गया है, जिसमें आप देख रहे हैं दो कंट्रीज, एक तो सऊदी अरेबिया और दूसरा यूएई। किससे लगता है, कतर से लगता है। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। याद रखना, दोहा डिक्लेरेशन आपने बहुत बारी पढ़ा होगा। तो ये दोहा है कि अब कतर है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। इंडिया से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ऐसे में 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स भी माइग्रेट किए। अभी जब 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स माइग्रेट किए तो हुआ क्या कि इनको एक षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि इनको कतर अथॉरिटीज़ ने सजाए मौत दे दिया। मतलब फैसला दिया नहीं, फैसला दिया। अभी सबसे पहली बात क्लियर होनी चाहिए, ये 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, ये कोई नेवी ऑफिसर्स नहीं थे जो इंडियन नेवी में सेवा दे रहे हों। अब इनके ऊपर आरोप क्या लगा कि ये इधर अभी उड़ी बात आ रही थी, और अभी भी क्लियर नहीं, 1 महीने पहले भी क्लियर नहीं थी, अभी भी क्लियर नहीं है। उड़ी बात क्या है, उड़ी बात ये है कि इनको जासूसी करते हुए पकड़ा गया कतर में। किसके लिए जासूसी करना है भाई, इनको जासूसी करना है इसराइल के लिए। इसराइल के लिए डेटा बटोरना है, ताकि हमास के खिलाफ, वो फिलिस्तीन के खिलाफ जंग में उन डेटा का इस्तेमाल कर सके। कौन, इजराइल। अब इतने बेल्ले पड़े हैं, ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है। इजराइल के पास क्या जासूसी कम है, दुनिया की सबसे नंबर 1 जासूस कंपनी कौन है, इजराइल के पास है। जाहिर सी बात है, तो इजराइल के पास जासूसों की कमी नहीं है। पता नहीं कैसे इन लोगों को लगा कि इन्होंने जासूसी करी है और डेटा भेज रहे हैं कहाँ, इजराइल में। पता नहीं, शायद किसी, अब यही बात तो मुझे बार बार चौंकाती है। कई बार लगता है कि यार शायद इन लोगों को फंसा दिया गया, फंसाया ही गया। रीज़न क्या है, देखो इनका काम क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये कंपनी खोले हैं जिनका नाम है अल-दहरा, आगे आपको दिखाई देगा, अल-दहरा नाम की कंपनी। अब वहाँ पे गए, अपना आराम से जो है जो भी कुछ है सब अपना देते चले गए। अब इनको लग रहा था कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन किसी को लगा कि ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत कुछ चेंज चल रही होता है यार।
अपने देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अपने भी देश में कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे सामने दिखाई दे जाएंगे जो कहेंगे यार कि देश में ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इनको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हर जगह ही चलते रहता है। ऐसे में कोई फॉरेनर आ जाए तो उसके ऊपर तो एकदम तुरंत बंदूक तान के खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे आ गए, इन्होंने कुछ गलत किया, चलो चलो मारो। कुछ ना किया होगा तो भी उठा के पटक के मारेंगे जस्ट बिकॉज कि वो फॉरेनर है। ठीक है, तो इसी ऐसा ही सब कुछ ऐसा इन लोगों के साथ हुआ जो 8x नेवी ऑफिसर्स थे। ठीक है, अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। अच्छा, इससे पहले आपने एक स्टोरी सुनी होगी कैप्टन अभिनंदन की। अगर ये लोग नेवी ऑफिसर्स होते तो गवर्नमेंट एकदम स्ट्राइक करके लेके चली जाती। आपको याद है ना नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से तुरंत के तुरंत मिशन लॉन्च किया कि जाओ वापस लेके आओ, और अभिनंदन को 2 दिन के अंदर छोड़ना पड़ गया था पाकिस्तान को। तो ये भारत की पावर है। इंडिया बहुत पावरफुल है इस टाइम, इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो 8x नेवी ऑफिस अल दहरा नाम की एक कंपनी थी। अल दहरा नाम की कंपनी में ये लोग काम करते थे। अल दहरा, ठीक है, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इसमें क्या करते थे, जो वहाँ की मिलिट्री थी, पुलिस थी, उसको लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अब पता नहीं भगवान जाने कि कतर की पुलिस को इंडियन से ट्रेनिंग, मतलब प्राइवेट कंपनी से ट्रेनिंग लेने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। ये भी एक सवाल है, ये भी सोचना चाहिए कतर वालों को। खैर, ये क्या करते हैं, कतर आर्म फोर्सेस जो थी और सिक्योरिटी एजेंसीज जो थी उनको लोग ट्रेनिंग देते थे कि कैसे घर की सिक्योरिटी करो, कैसे मॉल की सिक्योरिटी करो, ये सब भी चीज़ें लोग सिखाते थे। अब ऐसे कंडीशन में इनके ऊपर आरोप ये लगा, कतर ने कहा कि ये लोग जो है किसी भी तरीके से इजराइल को डेटा प्रदान कर रहे हैं। आदमी से जो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नेवल कमांडर रह चुके हैं। ठीक है, नेवल कमांडर रह चुके हैं, और 2019 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया है 2019 में। ठीक है, प्रणेंदु तिवारी नाम था इनका। ठीक है, अब इनको जब 2019 में आप सोचिए कि प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाए, इसका मतलब भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब भारत के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है तो कोई एक बार आरोप ये लगाता कि यार भारत के लिए हो सकता है इन्होंने जासूसी की हो, तब तो एक बार समझ में आता है कि भाई भारत ने इनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है, अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है इन्होंने भारत के लिए कुछ किया हो। लेकिन अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल के लिए ऐसा किया है। इजराइल ऑलरेडी भाई बहुत बहुत सक्षम कंट्री है यार, बहुत सक्षम कंट्री है। सबको तो मारा, कौन बचा है इजराइल से। इजिप्ट गया, सूडान गया, सऊदी अरेबिया गया, सबको तो पटक पटक के मारा है इजराइल ने। किसी को फाइनेंशियली मारा है, किसी को हथियार से मारा है। जितने उधर गल्फ के कंट्रीज हैं, कोई ऐसा नहीं जो मार नहीं खाया हो इजिप्ट से। तो ऐसा तो नहीं है कि इजिप्ट की इंटेलिजेंस कमज़ोर है। ये अलग बात है कि हमास ने इतने सारे बम दाग दिए, पता नहीं चला, वो एक अलग स्टोरी जो मैंने पहले समझा है। लेकिन फिर भी इजराइल बहुत स्ट्रांग कंट्री है, उसको इस प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट खैर, आरोप लगे हैं, देखना पड़ेगा, आरोप लगे हैं तो देखना पड़ेगा ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा नेवी पर्सनल्स को क्या हुआ, जब ये लोग 8 लोग पकड़े गए तो इनको जेल भेज दिया गया अगस्त में 2022 में। अब इनके खिलाफ जो चार्ज है उसकी भी अता पता नहीं है, अभी तक नहीं पता है। केस जो अभी देखो मौत की सज़ा से घटा दिया गया है, अब तक नहीं पता चला है कि किस केस में इनकी मौत की सज़ा कम हुई। शायद डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड किया गया होगा, डिस्क्लोज नहीं किया गया होगा, एक अलग बात है। ठीक है, कोई भी चार्ज क्या है इनके खिलाफ कोई भी प्राप्त नहीं है। घर वालों को भी नहीं पता है, घर वालों को भी नहीं पता है कि भाई हमारे किसी खास को, या हमारे पापा को, हमारे ताता चाचा को, हमारे जो भी हमारे परिवार वाले गए हैं कतर में, उनको क्या हुआ है, कोई पता नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद डिस्क्लोज नहीं, पता तो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है शायद। अब इतने दिन हो गया तो काउंसलर एक्सेस भी प्रोवाइड हो गया ना, जैसे मोदी जी गए वहाँ पे तुरंत काउंसलर एक्सेस। अभी काउंसलर एक्सेस क्या होता है अभी आगे कुछ देर में समझाता हूँ। तो अभी एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से आया है। क्या ट्वीट है, ट्वीट में लिखा है, वी हैव नोटेड द वर्डिक्ट टुडे ऑफ कोर्ट अपील ऑफ कतर इन दहरा ग्लोबल केस व्हिच सेंटेंस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो क्या गया है, जो सज़ा दी गई थी उसको कम कर दिया गया है, सज़ा कम कर दिया गया है। जब सज़ा कम कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि जो मौत की सज़ा थी, अब मौत की सज़ा में कम क्या कहते हैं, कम मौत देंगे ऐसा तो होता नहीं है। जाहिर सी बात है कि मौत की सज़ा को बदल के क्या कर दिया गया है, ताउम्र जेल की सज़ा कर दी गई होगी, या उससे भी कम 10 साल की सज़ा कर दी गई होगी, ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन एक चीज़ बताएं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कैसे बहुत बड़ी बात है, सिंपल सी चीज़ समझो। आपने बहुत बारी सुना होगा नाम, कानून हो तो सरिया जैसा, या कानून हो तो सऊदी जैसा, ऐसा सुना होगा। वहाँ पे चोरी करने पे हाथ काट देते हैं, ऐसा कानून मैंने सुना है, मैंने कभी वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, पता नहीं कितना क्लेम करते हैं लोग, कितना सही है कितना गलत है, कि सरिया जैसा। सरिया के हिसाब से क्या है, चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे, झूठ बोलोगे तो जुबान काट देंगे, ऐसा ऐसा कुछ करके है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब अगर किसी इस्लामिक कंट्री ने ऐसा डिसीजन दिया कि सजाए मौत दो, इसके बाद ये भारत जैसे कंट्री की ही पावर थी कि इतने दिनों तक रोक पाए।
अदरवाइज 2 दिन के अंदर सजाए मौत दी जाती है। मौत बहुत कॉमन है यहाँ पे, समझ रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ न्यू इंडिया, दिस इज द पावर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात हमें आपको समझनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इनका समर्थन कर रहे होंगे या विरोध कर रहे होंगे, वो एक आपका अपना पर्सनल मैटर है, बट दिस इज द रियल पावर ऑफ इंडिया। ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के बाहर। अगर किसी कंट्री को, अभिनंदन के मैटर में आप देख लो ना, ऐसा दम है क्या? जनरली इससे पहले कभी हुआ कि एक ऑफिसर जो हमला करने गया हो दूसरे कंट्री में, वो जिंदा सकुशल बॉर्डर के थ्रू वापस आया हो? मुझे तो नहीं सुनाई दिया है, ना मुझे कभी दिखाई दिया है। आपको हो सकता है दिखाई सुनाई दिया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन अभी हुआ, अभिनंदन के मैटर में भी हुआ और इनके मैटर में भी हुआ। अभिनंदन के मैटर में और इन दोनों के मैटर में क्या हो रहा है? नेवी ने, जो 8 नेवी ऑफिसर्स थे, इनकी सजा कम की गई। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जनरली नहीं ऐसा देखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुलभूषण जाधव का मैटर समझाता हूँ। हुआ क्या था कि कुलभूषण जाधव एक ये भी नेवी ऑफिसर्स थे। इनको जो है बलूचिस्तान प्रांत से पकड़ा गया था पाकिस्तान के द्वारा, और इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ईरान से ये इलीगली इंटर किए। अब ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में सरकार ने कहा कि वियना कन्वेंशन लेकर आओ और हमको काउंसलर एक्सेस पर। काउंसलर एक्सेस का क्या मतलब होता है? काउंसलर एक्सेस का सिंपल सा मतलब होता है एक प्रकार का सील्ड। कैसा सील्ड? एक ऐसा सील्ड है जो दिया जाता है किसको? एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में रहने वाले लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में गया है काम करने के लिए और किसी वजह से कहीं फंस जाता है किसी लीगल मैटर में, तो सामने वाला कंट्री, जिस कंट्री का वो निवासी है, नागरिक है, वो कंट्री सामने वाले कंट्री से कहेगा कि भाई जिस आदमी को पकड़े वो हमारा आदमी है, पहली बात हमारा नागरिक है, किस मामले में पकड़े हो, क्या गलत किया है उन्होंने, तो उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोगों की कमेटी भेजी जाती है। इसी को बोलते हैं काउंसलर एक्सेस। कुलभूषण जाधव के मैटर में पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया था, लेकिन अभिनंदन के मैटर में भी मिला था और अभी X8 नेवी ऑफिसर्स के मैटर में भी हमको कुलभूषण जाधव हमको जो है मिला है काउंसलर एक्सेस वियना कन्वेंशन के अंतर्गत। वियना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 1963 में वियना कन्वेंशन आया था। इस कन्वेंशन के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार कुछ लोगों को भेजती है कि भाई जाइए पता कीजिए कि क्या मैटर है, क्यों जेल में बंद कर दिया, क्यों सजाए मौत दे रहे हैं। इसको लेकर क्या होता है, वियना कन्वेंशन किया जाता है, ठीक है। और वियना कन्वेंशन तुरंत एक्सेप्ट किया गया, किसके? 8 नेवी ऑफिसर्स के मैटर में तुरंत एक्सेप्ट किया गया। जैसे प्रधानमंत्री मोदी गए कहाँ पे? COP28 की मीटिंग में। आपको पता है यूएई में क्या चल रहा है? COP28 की मीटिंग। COP28 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसकी मीटिंग चल रही है दुबई में। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, भाई आओ बैठो, चलो बात करते हैं। किस मैटर पर बात करनी है? ये समीम बिन करके इनका कुछ नाम है, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये हेड हैं कतर के, ठीक है। तमीम बिन करके इनका नाम है, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इनके पास। देखो चेहरे पे हंसी देखो। ये उस समय की बात है जब मैटर बहुत टेंस था। 2 दिसंबर की बात है, और जाहिर सी बात है कि इस दौरान ही क्या चल रहा है, 8 नेवी ऑफिसर्स को सजा देने वाले हैं कतर अथॉरिटीज, सजाए मौत देने। और ऐसा फोटो देख के लग रहा है कि कोई झगड़ा बवाल ही नहीं है, हम तो बहुत दोस्त हैं। और यहाँ मीडिया एकदम उछल पड़ी थी कि लगता है फांसी दे देंगे, फांसी दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है डिप्लोमेसी। और उसके जैसे मिले उसके 2 दिन के अंदर तुरंत काउंसलर एक्सेस दिया कतर ने, तुरंत मिलने दिया हमारे लोगों को। 8 नेवी ऑफिसर्स थे। उसके अलावा कुछ दिन बाद और बीता, सजा भी कम हो गई, सजाए मौत बदल गई। अब कितना कम हुआ डिटेल अभी अवेटेड है। मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि देखो कुछ दिन बाद ही डिटेल आएगा, तुरंत डिटेल नहीं आएगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ आएगी, वो समय के साथ आएगी, बट बात समझनी पड़ेगी। इंडिया इज़ टू पावरफुल। आप जितना सोचते थे ना उससे बहुत पावरफुल है इस टाइम इंडिया, खासकर फॉरेन मैटर्स पे। विदेशी मामलों में भारत का कोई तोड़ नहीं है इस टाइम। चाहे अमेरिका के साथ संबंध हो, चाहे रसिया के साथ संबंध हो, चाहे गल्फ कंट्रीज़ के साथ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, इंडिया का जो रिलेशन है बहुत मजबूत हुआ है इन दिनों। इस चीज़ को हमें आपको समझना होगा, हमें आपको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट हमें आपको पता होना चाहिए कि हाउ पावरफुल इंडिया इज़। इसी के साथ समाप्त करूँगा ये वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको
फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको फ़ायदेमंद लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ, ये वीडियो बेनिफिशियल है और ऐसी वीडियोस आपको ढेर सारी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।